तो कहते हैं अशुद्ध हो चुके हैं, नहा धोआ के स्नान करना पड़ेगा तभी हम घर के अंदर जाएंगे। और वही किसी खसी हो या मुर्गा हो उसे काट कर हम किचन में ले जाकर बना देते तो क्या वो किचन अशुद्ध नहीं होता है? क्या वो अशुद्ध नहीं होता है? फिर भी अशुद्ध होता है तो सफाई कर लेते हैं। जहाँ पे हम जिस मुख से खाते हैं पेट पर गया है तो क्या वो अशुद्ध नहीं होता है? क्या किया जाए, उसका कोई उपाय है? आए इसीलिए तो कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन मान लिया तो ये पेट भी शुद्ध है, मन न माना तो शमशान घाट से भी जलाकर आए तो नहा धोआ के अंदर घुसे। हेलो, साउंड सर्विस वाले भाई कृपया आप चले आइए मंच के पास में। साउंड सर्विस वाले भाई। इसीलिए भगवान कहते हैं कि हिंसा एक खसी मुर्गी काटने का ही नहीं, इससे पाप चलता है। क्योंकि इस संसार में इस प्रकृति के अंदर जितना हमें जीने का हक है ना, उतना वो पशु पंछी जानवर का भी जीने का हक है। कोई हमें एक थप्पड़ मार देता है तो हमारे पास जुबान है, हाथ है, उसे 2 थप्पड़ लगा देते हैं। और जिसको हम प्राणी ले लेते हैं तो उसका तो जुबान भी नहीं है और हाथ पैर भी नहीं है लेकिन चलाने का क्षमता नहीं, तो वो क्या कर सकता है? इसीलिए ना कहते हैं कि हम अपने जीवन में सब कुछ अच्छा करते हुए इतना दुखी क्यों है? लेकिन भगवान कहते हैं हम छोटी छोटी चीजों को, हम छोटी छोटी वस्तुओं को, पशु पंछियों को जो हम दुख पहुंचाए रहते हैं ना, उसकी दिल से जो बदुआ निकले रहता है वही बदुआ हमारे जीवन में क्या होता है? असर करता है। इसीलिए हम सब कुछ दान पुण्य अच्छा सत्संग करते हुए हमारी जीवन में दुख आसान थे। इसीलिए भगवान कहते हैं हत्या हिंसा करना पाप ही नहीं महापाप है। क्योंकि हम किसी न बोलने वाले पशु पंछी को भी हम हत्या करते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं वो पाप नहीं चढ़ता है, महापाप है। क्योंकि हम उसका जीने का अधिकार छीनते हैं। नशा मुक्त आज समाज में इतना ये फैल रहा है कि छोटे से छोटी उम्र का और वृद्ध से भी उम्र का इसका क्या हो गया? वशीभूत हो चुका है। लेकिन हम यही कहते हैं कि लोग बियर या दारू सिगरेट या गुटखा पीते हैं तो अपने आप को बड़ा महान समझते हैं कि आज के ज़माना में ना खाए तो क्या हो, कैसे चलेगा? आज के ज़माना हो या पहले का ज़माना हो, ये खाए माना हम अपने संस्कार को बिगाड़ रहे हैं, हम अपने अस्तित्व को मिटा रहे हैं। दारू पी रहे या गुटखा पी रहे हैं, वो सिर्फ दारू ही नहीं रहता है, अपने बच्चों की सपने, अपनी पत्नी की खुशी, अपने माता पिता की अस्तित्व एक एक घोट में, वो गुटखा हो, सिगरेट हो या तंबाकू हो या दारू हो, एक ही घोट में पी जाते हैं। और जब नशा चढ़ता है तो सोए रहते रोड में, समझते अपने आप को कि हम बहुत बड़ा मालिक है, बहुत बड़ा राजमहल में सोए हुए हैं। इससे हमारी मान प्रतिष्ठा इज्जत पर ठेस पहुंचती है। इसीलिए हम यही अनुरोध करेंगे कि ये नशा करने से कोई फायदा नहीं है, सिर्फ बर्बादी ले आती है। इसे जितना हो सके उतना ही दूर रह सके। क्योंकि संसार में ऐसी बहुत सी चीजें खाने वाली, उसको अच्छे से सेवन किया जाए तो शरीर भी सेहत होगा, जीवन भी खुशी होगी और समाज में भी हमारी इज्जत बढ़ेगी। इससे आखिर कोई फायदा होता नहीं। और भेदभाव रहित, भेदभाव कहते हैं ना, फलानी उस जात का है, हम इस जात का है, हम बहुत सर्वश्रेष्ठ कुल के हैं, लेकिन